प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राठौड़ मैथमेटिक्स पॉइंट पे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो निम्न संख्या 140 है, 156 है, 2825 है, 5005 है, 7429 है, सभी को जो है ना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, इसे व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला संख्या कितना है, 140 है ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखिए, तो सबसे पहले छोटा संख्या से लगाए, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 70 होगा। 70 तो 140 होता है। फिर 2 से लगाइए, या 35 होगा। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा ना, 5 सत्ते 35, कितना होगा, 35 होगा। इसलिए लिखिएगा 140 इक्वल टू 2 गुना, देखिए 2 गुना 5 गुना क्या है, 7 है ना। तो 2 कितना बड़ा आया है, 2 बड़ा आया है ना, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 7। क्वेश्चन कहता था आपको कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंड कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से नहीं कटे। देखिए 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 भी खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 खुद से कटेगा और 1 कटेगा। जब लास्ट में अभाज्य संख्या आ जाए तब आपको भाग नहीं लगाना किसी संख्या से, ठीक है ना। और देखिए सारा अभाज्य संख्या, सातवीं अभाज्य है। यदि ये भाज्य संख्या होती तो फिर लगाते किसी संख्या से। ठीक, यही आपका आंसर आ गया। 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं, है ना। दूसरा क्या है, 156, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा लगाइए, दूसरा कट रहा है तो 2 सत्ते 14, उतरा 1, 2 अट्ठे 16 होगा। फिर दूसरा लगा रहे हैं, 2 तिया 6, उतरा 1, 18 होगा ना। तो 2 नमा 18। अब देखिए 3 से कट रहा है, 13 तिया 39 होता है। अब 13 किसी संख्या से तो नहीं कटेगा, एक और स्वयं का अलावा। चलिए 13 अभाज्य संख्या है ना, लिखिएगा 156 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, लिखिएगा ना। 2 कितना बड़ा है, 2 यहां देखिए, 2 गुना 2 है, 2 पावर 2 हो जाएगा, और गुना 3 गुना 13, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए 3825, कितना है, 3825 है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट में 5 है तो 3 क्या कहते हैं, दोस्त तो नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं, 8 3 11, 11 13, 13 5 18, ये 3 से कट रहा है, कट रहा है। 18 3 से कटता है, इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से भागा लगाइए, 3 1 3 और 3 दूना 6, तो 2 उतरा, और यहाँ तो 22 हो जाएगा ना। 3 सत्ते 21, उतरा 1, 3 पंचे 15। आप लोग भागा दे दें यदि दिक्कत हो तो आपको काटने में इस तरह। तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, उतर गया 1, 3 पंचे 15। अब देखिए 4 दू 6 और 5 11, ये 3 से अब नहीं कटेगा, तो 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो गया, उतर गया कितना, 2 बचे 25। फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 से लगाइए, 17 पंचे क्या होता है, 85 होता है ना। 17 पंचे ज्यादा दिक्कत है, तो 5 1 5, उतरा 3, 35, 5 सत्ते 35। अब 17 देखिए क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब रुक जाएंगे, तो लिखिएगा आप इस तरह, 3825 इक्वल टू, देखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना क्या लिखिएगा, 17, है ना। ये लिखना है ना। देखिए 3 3 गुना 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुना 17, यही अभाज्य
संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखे हैं 3825 को। ठीक है, चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 5005। कितना है? 5005। देखिए ये 5 5 10, दोस्त तो नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 10 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से लगाते हैं। 1 0 0 1 आ गया ना। ये 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, समझे? तो 7 का 7 उतरेगा 3, उस पर 0 उतरेगा तो 30 हो गया। 7 चौका 28, शेष बचेगा 2, बचेगा ना, उस पर 1 उतरेगा तो 21 होगा। 7 21, कितना हो गया? 143 हो गया। अब देखिए 143 जो है ना 11 से कट जाएगा। 11 का 11, कितना बचेगा? 3 आएगा ना, उस पर उतरेगा 3 तो 11 33, कितना आ गया? 13 आ गया। चलिए अब देखिए आप लिखिएगा इसीलिए 5005 इक्वल टू क्या आएगा? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आ गया ना। यही आपका क्या है? अभाज्य गुणनफल। 5 और 5 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखे, ये आपका आंसर आ गया। देखिए पांचवा है 7429। कितना है? 7429, ये 74 है, ठीक है ना। 7429 है, क्या है? 7429 है। 7429 को जो है ना अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना। पांचवा क्वेश्चन 7429। तो देखिए 7429 जो है, समझे, इसमें भागा जो है ना, आप ट्राई करके देखें पहले, दोस्त तो नहीं कटेगा। 3 से देखिए 7 4 11, 11 2 13 13 9, 13 9 कितना? 22 होता है। तो ये क्या करते हैं? 3 से भी नहीं कटेगा, समझे क्या? ये 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कट रहा है, समझे, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है। इसे हम देखें, ये 17 से कटते, ठीक है ना। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये 17 से कट रहा है। जब 17 से भागा लगाइएगा ना इसमें, तो यहाँ कितना आएगा भागफल? 437। कितना आएगा? 437 आएगा। अब 437 जो है ना ये 19 से कट रहा है। जब 19 से इसे भागा लगाइएगा 437 में, तो आपको भागफल 23 प्राप्त होगा। कितना होगा प्राप्त? 23 प्राप्त होगा। आप लिखिएगा इसे इसीलिए 7429 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23। यही आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सारा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, अपने साथी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत हो, त्रुटि हो, तो जरूर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM है। क्वेश्चन कहता है कि नीचे जो पूर्णांक दिया गया है इसका आप HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये दोनों जो संख्या है इसका गुणनफल इसी संख्या के HCF और इसी संख्या के LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, ठीक है। ये जांच करके दिखाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कितना है? 26 और 91। पहला क्वेश्चन है ना 26 और 91, 26 और 91 है। यही है ना। सबसे पहले क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते, क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। दूसरा लगाइएगा 13 होगा,
अब ये कटने वाला नहीं है। अब 91 का कीजिए, तो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए 7 से कट रहा है। 13 7 91 होता है, यहाँ 13 आएगा। ठीक है, अब लिखिएगा 26 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 गुना 13। ठीक है, और 91 इक्वल टू लिखिएगा 7 गुना 13 लिखेंगे। इसका HCF ज्ञात करना है, तो HCF इक्वल टू, इसी का HCF निकाल रहे हैं 26 और 91 का। तो देखिए जो जो संख्या कॉमन आए, नहीं जो दोनों में हो, तो 13 देखिए यहाँ पे 26 का जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड उसमें भी 13 है, और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल उसमें भी क्या है, 13 है। तो 13 दोनों में है ना, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, ये दोनों में है, इसीलिए आपका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम देखिए, एलसीएम है, इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 26 के गुणनखंड में एक बार है, और 91 गुणनखंड में 2 नहीं आया है। तो 2 देखिए, 2 अधिकतम कितना बार आया है, एक ही बार है ना, तो 2 लिखेंगे। किसी संख्या को छोड़ना नहीं है, गुणनखंड वाली किसी संख्या को नहीं छोड़ना है, लेकिन जो संख्या जितना बार सबसे अधिकतम है उसे लिखेंगे। ठीक है, उतना बार लिखना पड़ेगा आपको। तो 2 लिख लिए। 13 देखिए, 13 एक ही बार इसमें भी और एक ही बार इसमें भी, तो एक ही 13 लेंगे। यदि इसमें 2 बार होता तो 2 13 लेते हैं, यहाँ 13 गुना 13। ठीक है, 3 बार होता तो 3 बार लिखते हैं, नहीं अधिकतम बार जितना रहेगा उतना लेंगे एलसीएम में। 7 देखिए एक ही बार है, 7 लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं किसी मिलेगा तभी लिखेंगे, ऐसा एलसीएम में नहीं है। सभी संख्याओं को लिखना है, और ध्यान रहे कि किसी एक का गुणनखंड में यदि कोई संख्या अधिक बार है तो उसे उतना बार लिखना है। ठीक है, अब ये नहीं आप सोचिएगा कि यहाँ 13 यहाँ भी 13 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं। यदि यहाँ 13 गुना 13 होता, किसी एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 13 2 बार होता, या 2 2 बार होता, या 5 2 बार होता, उसे लिखते हम। ठीक है, इसे आप गुना कर लीजिए, तो 7 दूना 14, और 14 को जब 13 से गुना कीजिएगा, समझे, जब 14 को 13 से गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा, गुना कर लेते हैं, देख लीजिए, 13 दूना 26, 26 को 7 से करते हैं, 7 6 की 42 का 2 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, 182। ठीक है, ये इसका एलसीएम प्राप्त हुआ। आपको जांच करना है ना, आपको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, आपको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM, ये दिखाना है। जांच दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM, ये दिखाना है। देखिए, दो संख्याओं, तो संख्या क्या है यहाँ, एक 26 और एक 91, तो 26 और 91 लीजिए, और HCF और LCM क्या है आपका, HCF यहाँ निकला कितना 13 है, और LCM कितना है 182। इसको गुना कर ली, 26 को 91 से गुना कीजिएगा ना, तो कितना आएगा, जब 26 को 91 से गुना कीजिएगा, समझे, गुना करके देख लीजिए, अब आपको 2366 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2366 मिलेगा। जब आप 13 को 182 से गुना कीजिएगा तो भी आपको 2366 मिलेगा। आप गुना कर लीजिए, गुना करके देखिए, आपको 2366 मिलेगा। ठीक है ना, मैंने गुना कर रखा है। आप 26 को 91 से गुना कीजिए तो आपको 2366 मिलेगा। तो आपने यहां पर क्या पाया कि दो संख्याओं का गुणनफल
उसके HCF गुना LCM की क्या होती है, बराबर होती है। लिखिएगा तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। यही दिखाना था आपको, जो आपने प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 510 और 92 है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 510 इसका गुणनखंड कर लेंगे पहले। 2 से लगाइए, कितना आएगा यहाँ, 2 से भागा दीजिएगा तो 2 दूना 4, उतरा 1, 2 पंचे 10, उतरेगा 1, 2 पंचे 10, 255 आया ना। फिर देखिए इसमें 5 5 10 दोबारा, ये 3 से कट रहा है, 12 कटता है ना, तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से लगाइए क्योंकि दोस्त तो अब नहीं कटेगा ये, तो 3 अट्ठे 24, उतरा 1, 3 पंच 15। अब इसे 5 से लगाएंगे, 17 पंच कितना होता है, 85 होता है ना। चलिए कितना है, 92 है। 2 से लगाइएगा कितना आएगा, 46 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइए कितना आएगा, 23 आएगा ना। चलिए लिखिएगा 510 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और लिखिएगा 92 इक्वल टू 2 गुना 23। इसका HCF क्या होगा, दोनों संख्या का HCF क्या मिलेगा आपको। आप यहां पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 यहां भी है और 2 यहां भी है ना। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है कि दोनों में हो। कोई ऐसा संख्या है क्या, ये 5 है, ठीक है ना, कोई ऐसा संख्या नहीं है। ठीक है, HCF आपका 2 हो गया। ठीक, अब LCM निकालते हैं। LCM में इससे पहले बताया आपको 2, देखिए सबसे अधिकतम किस में है, इसमें है या इसमें है, सबसे अधिकतम इसमें कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे 2, 2 गुना 2। ठीक है, गुना दीजिएगा। 3 देखिए सबसे अधिकतम इसमें है या इसमें है, 3 एक ही बार इसमें आया, तो 3 को भी लिखना है। 5 देखिए एक ही बार आया है, 5 को भी लिखना है। 17 एक ही बार है, 17 को भी लिखना है। और देखिए 23 एक ही बार है, तो 23 को भी लिखना है। इस सभी को गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर आपको 23,460 मिलेगा। कितना मिलेगा, 23,460। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जांच करते हैं। जांच वही दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। यही जांच करके आपको दिखाना है। देखिए दो संख्या क्या है, यहां देखिए दो संख्या गुणनफल, तो संख्या एक 510 है और दूसरा 92 था ना, तो 510 गुना 92। HCF गुना LCM, HCF कितना इसका है, 2 है, और LCM कितना है इसका, LCM जो है ना, LCM आपको 23,460 है। ठीक है, इसे आप गुणा कर लीजिए। आप 510 को जो है ना 92 से गुणा कीजिएगा ना, तो आपको प्राप्त होगा कितना, 46,920। ठीक है, और जब आप 2 को जो है 23,460 से गुणा कीजिएगा तो आपको भी प्राप्त होगा 46,920। देखिए जब दोनों संख्या को गुणा किया तो 46,920 प्राप्त हुआ, और इसका HCF और LCM को गुणा किया तो 46,920 प्राप्त हुआ। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसी संख्या के HCF और LCM के गुणनफल क्या आता है, बराबर आता है। यही जांच करके दिखाना था, समझे। लिखना है तो लिख लीजिए। अतः
दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। ये जांच करना था ना, हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 336 और कितना है 54 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। दोष लगाइए, कितना आएगा, दोष लगाएगा, 2 एक 2, उतरा 1, 13 हो जाएगा, 2 छके 12, उतर गया 1, 16, 2 अट्ठे 16। फिर दोष लगाइएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8। फिर दोष लगाएंगे, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 42 आ जाएगा। फिर दोष लगाइए, यहाँ 21 आएगा। फिर 3 से लगाइए, यहाँ 7 प्राप्त होगा ना। फिर 54 का कर लीजिए, दोष लगाइएगा, 27 होगा। फिर लगाइए 3 से, 3 नंबर 27, फिर लगाइए 3 से, 3 मिलेगा। चलिए अब देखिए 336 इक्वल टू लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 बार 2 है ना, 3 गुना 7। और 54 इक्वल टू लिखिएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए अब इसका HCF क्या होगा, दोनों संख्या का HCF क्या होगा। तो 2 देखिए, 2 जो है ना इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार, कॉमन 2, कॉमन को देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 एक ही बार मिल रहा है, 2 लेना है। और 3 इसमें एक ही 3 और इसमें एक ही 3 है, HCF में कॉमन आना चाहिए, ठीक है ना। एक 3 इसमें और इसमें तो 3 3 है, लेकिन कॉमन क्या है, इसमें एक ही 3 है, एक ही 3 लेंगे, दोनों में होना चाहिए, समझे, कॉमन आना चाहिए। इसके बाद यहाँ 3, लेकिन यहाँ कहीं 3 है नहीं दिख रहा है। 3 दूना कितना होगा 6, HCF कितना हो गया 6 हो गया। और इसका LCM में कोई भी संख्या जो गुणनखंड में है वो जितनी बार है, समझे, अधिकतम जितना बार आया उतना बार लिखेंगे। 2 देखिए, अब इसमें देखिए 2 कितना बार, 1 2 3 4, 4 बार लिखेंगे 2, ठीक है ना। अधिकतम किसी भी संख्या का अधिकतम गुणनखंड जो भी हो, ठीक है, जो भी संख्या हो उसे उतना बार लिखना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। यहां देखिए 3 देखिए अधिकतम कितना बार है, 3 बार, 3 बार लिखिए, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 7 अधिकतम एक ही बार है, 3 गुना 3 गुना 3 लिखिए, और 7 एक ही बार है ना। इसे आप गुना कर लीजिए, जब आप इसे गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 324। कितना प्राप्त होगा, 324 प्राप्त होगा, ठीक है, 324 प्राप्त होगा। तो अब आपको जांच करना है दोनों संख्या का जो गुणनफल है और इस संख्या का HCF और LCM का गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ना, यही जांच करना आपको। चलिए तो चलिए अब इसका जांच कर लेते, ठीक है ना। जांच, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, HCF गुना LCM होता है ना। देखिए तो दोनों संख्या क्या है, एक संख्या 336 और दूसरा 54 है। तो 336 गुना 54 इक्वल टू क्या आएगा, HCF कितना इसका है, HCF देखिए 6 है ना, और LCM कितना है 324, ठीक है। इसे आप गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा ना, तो गुना करने के बाद आपको प्राप्त होगा, दोनों गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद प्राप्त होगा 18,144, और इसे भी गुना कर लीजिए, आपको प्राप्त होगा 18,144। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना।
मैंने गुना कर लिया साइड में, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहां कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है इसी दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या है, बराबर है। यही दिखाना था आपको, जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, अपने साथी को, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किसी तरह की दिक्कत हो, त्रुटि हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा।